अली माशाल्लाह आप एक नौजवान सहाफ़ी हैं और खूबसूरत भी दिखते हैं, तो मुझे ये बताएं कि आप मैरिड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड हूँ। मेरी जिस वक्त शादी हुई मैं कोई काम नहीं करता था, कोई काम नहीं। मतलब कि अब्बा जी के पास दोपहर में दुकान पे जाके 2 या 3 घंटे बैठ जाना कि अब्बा जी रेस्ट कर लेते थे। उसके अलावा मैं क्रिकेट खेल रहा, उसमें जो है काफ़ी मेहनत की, लेकिन मुझे जब पता लग गया कि अब मैं ओवर एज हो गया हूँ और अब मुश्किल हो गया, क्रिकेट में कोई ख़ास फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने वो भी छोड़ दी। स्टडीज़ मेरी कंप्लीट हो चुकी भी थी, मतलब कि मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया हुआ था। उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। मुझे कुछ नहीं, घर वाले पीछे पड़े थे कि शादी कर लें, तो मैं जो है शादी नहीं करना चाह रहा था। मैं किसी न किसी बहाने से उनको ना जो है वो टाल रहा था कि उन्होंने जो है मुझे पूछना फ़लाँ जगह बात करें, फ़लाँ जगह बात करें, तो मैंने उनको किसी न किसी तरह टाल देना कि अभी नहीं, ऐसे नहीं, वो फ़लाँ, कोई भी जो मुझे बहाना उस वक्त समझ में आना। हमारे एक बिल्कुल हमारे मोहल्ले में ही एक खातून जो मेरी अहली हैं, उनके हवाले से पूछा कि फ़लाँ जगह बात करूँ। अब मैंने इनको ना बचपन में देखा हुआ था, इनके भाई मेरे साथ स्कूल जाया करते थे, और बचपन में जो मैंने देखा था तो मुझे बड़ी खूबसूरत लगती थी, वज़ाकता से बड़ी खूबसूरत लगती थी। तो मैंने इन्हें बचपन में देखा हुआ था, जो मेरी जो है वाइफ हैं, और ये मेरे दोस्त की बहन थी, और दोस्त जो थे मेरे साथ वो मेरे साथ गालबन रहे 7वीं 8वीं तक। इनके जो वालिद थे, जो मेरे ससुर हैं, इनसे मुझे बचपन में एक बार पड़ी थी डांट, बड़ी ठीक ठाक बड़ी ठीक ठाक। तो मैं उसके बाद ना इनसे बड़ा डरता था, और मुझे अगर पता लग रहा है ना कि वो इस साइड से आ रहे हैं तो मैं वो रास्ता बदल लेता था। मैं यार ये जो है वो थोड़ा सा, यानी कि मैं उनसे ना बचता था। दूसरा, मुझे पता था कि वो खूबसूरत बहुत है, तो मैंने कहा ये तो मुझे रिश्ता नहीं देने लगे। तीसरा, वो मेरे दोस्त की बहन भी थी। अब मुझे ना ये जब पता लगा ना कि ये 3-4 चीज़ें मैंने कैलकुलेट की, तो मुझे पता लगा कि ये हमें रिश्ता नहीं देंगे, और मुझे तो वैसे टाइम चाहिए था, मैं तो टालने का बहाना को ढूंढ रहा था। तो मैंने अम्मी से कहा हाँ आप यहाँ बात करें, और इसलिए किया कि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा। वो लोग थोड़ा टाइम लेके इनकार करेंगे या इनकार कर देंगे फ़ौरन, तो मुझे थोड़ा वक्त और मिल जाएगा, मैं फिर कोई और बहाना तलाश कर लूँगा। मेरी वालदा गई, उनकी वालदा से बात की कि मैं सोच रही हूँ कि हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, आप हमें कुछ वक्त दें, हम आपको सोच के बताते हैं। मेरी अम्मी वापस आ गई, उन्होंने कहा कि कुछ वक्त दें, हम आपको बताते हैं। मैं कहा हाँ थोड़ा वक्त दें ना उनको, अब मुझे टाइम मिल गया थोड़ा सा। अब उस दौरान जो मेरी वाइफ के बड़े भाई हैं, उनकी शादी थी, वो शादी से फ्री हुए, उन्होंने आपस में सोचा सूचा, और इसमें 3-4 माह गुजर गए। 3-4 माह बाद मसला तब हुआ जब एक दिन उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा कि आप लोग आ जाएं। तो मेरी अम्मी ने कहा उधर से कॉल आई है, वो कह रहे हैं आप लोग आ जाएं। हम लोग जो है इस पर सोचा, और हमें तो ये बात बड़ी अच्छी लगी है। अब मेरे लिए मसला हो गया, क्योंकि मैं तो एक राह फरार इख्तियार करने के लिए मैंने उन्हें कहा था यहाँ बात कर लें, और अब जब उन्होंने कहा कि आज हमने जाना है वहाँ पे, तो मैं तो अब्बा जी से कहा मैंने तो नहीं जाना। अब्बा जी ने कहा बेटा आपने जाना है, वरना मैंने आपको ले जाना है। ठीक है ना, उन्होंने कहा बेटा आपको जाना पड़ना है। अब ऐसा हो नहीं सकता कि हम वहां पे गए, हमने एक प्रपोजल दिया और उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया और अब हम ना जाएं, ये तो नहीं हो सकता। अब मैं बड़ा परेशान, अब मतलब कि उन्होंने कहा कि आप ये फर्ज करें कि संडे को आ जाए, तो संडे को भी 2-3 दिन है, तो मैं घर में कह रहा हूँ कि मैंने नहीं जाना। बजने का बेटा आपको अब हमने लेके जाना है, वरना मैं फिर तुम्हें ले जाऊंगा। और आपको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली में जो अब्बा जी होते हैं वो हाँ, उनको जब प्यार आता है वो जो है जूता पकड़ के अपना वो औलाद सीधी कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा ये अब ना हमारी इज्जत का सवाल है, आपसे बात करके हम वहाँ गए थे और आपकी मतलब कि रजामंदी के साथ हम गए थे, अब उन्होंने बुला लिया, अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम ना जाए। अब मैं बड़ा परेशान, मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की, मैं कहा यार उस्ताद जी वो तो उन्होंने बुला लिया, तो अब क्या करूं। तो मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे सबसे पहले कैमरे के सामने खड़ा किया, अहमद जो इस वक्त अमेरिका होते हैं, उन्होंने मुझे कहा यार तू जा, अगर तुझे शादी का मन ना हो, तेरा दिल मुतमईन ना हो, तो तूने अब्बा जी के प्रेशर पे शादी नहीं करनी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा वो कैसे होगा। उसने कहा कि तू बस होके आ, अगर तेरा दिल मुतमईन ना हुआ तो हम देख लेंगे, हम तुझे ऐसे वैसे वो जो दोस्तों का होता है तुझे गायब कर देंगे यहाँ से, हाँ, वही वो तुझे शादी के मंडप से भगा के ले जाएंगे, कुछ इस तरह से। मतलब उसने मुझे थोड़ा सा हम पुलिस को बुला लेंगे कि कम उम्र शादी हो रही है। उसने हौसला दिया कि तू जा, और तूने ना अपनी फैमिली के प्रेशर पे ऐसे शादी नहीं करनी, ये जिंदगी का सवाल है। और वो जो उसने बड़ी अच्छी बातें कही। मैंने कहा अच्छा। अब मैं आपको ये बड़ी जो है इस पूरे मामले की बड़ी एक अहम कड़ी बताने लगा हूँ कि मैं जब सुबह जाना था ना, उस रात मैंने क्या किया, मैंने ना इस्तिखारा के नफल पढ़े, दुआ इस्तिखारा की, और मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह अगर इस रिश्ते में मेरे लिए खैर है ना, तो हम मेरे दिल में भी
सुकून डाल देना और उनके दिल में भी सुकून डाल देना और हमारे मामला ठीक हो जाए। और अगर इस रिश्ते में कोई शर है या मेरे लिए कोई मामलात हैं या बेहतरी नहीं है तो वही किसी तरह से इनकार करते हैं। उनके दिल में कुछ ऐसा डाल देना या मेरे वालिदैन के दिल में कुछ ऐसा डाल देना कि मामलात आगे ना बढ़ सकें, मामलात खराब हो जाए। अब बहुत से लोग इस्तिखारा के हवाले से कहते हैं कि शायद कोई रोशनी नज़र आती है या कुछ इस तरह, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वो भी मामला तो मुझे उस हवाले से बहुत ज़्यादा नहीं इल्म, लेकिन मुझे लगता है कि ये दुआ है जिसमें आप अल्लाह ताला से मशवरा तलब करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कि या अल्लाह अगर इस फैसले में मेरे लिए बरकत है, बेहतरी है तो ये करवा देना, नहीं है तो फिर कोई मामला बन जाए, कुछ मामला हो जाए। मैं ये दुआ करके सो गया। अब अगले दिन जब जाना था, मेरे लिए सबसे मुश्किल चीज़ ये थी कि मैं अपने दोस्त के घर तकरीबन 17-18 साल बाद जा रहा हूँ उसकी बहन का रिश्ता लेने। हमारे ये लड़के समझ सकते हैं, आप शायद ना समझ पाए, लड़कों के लिए ये बड़ा मुश्किल काम है कि मैं सोच रहा हूँ कि वो जो मेरा दोस्त है वो कहेगा यार तू मेरी बहन का रिश्ता लेना आ गया। अब मैं जो उस वक्त एक सिंगल लड़के की सोच होती है, क्योंकि अब मैं मैरिड हूँ माशाल्लाह, तो अब तो मुझे पता है कि एक सीरियस लाइफ क्या है। जब वो उधर गया और मेरे वही दोस्त ने दरवाज़ा खोला तो मैं तो उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम भाई, आ जाएं प्लीज़। मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ, मैं कहा ठीक है, कोई ऐसा बुला रहा है, मैं कहा ठीक है। मैं अब अंदर गया, वहाँ बैठे बातचीत की। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक तो मेरे ससुराल वालों ने पूछा ही नहीं कि लड़का करता क्या, और मैं कुछ भी नहीं करता था और उन्होंने पूछा भी नहीं। मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था कि उन्होंने पूछा ही नहीं। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि चूंकि हम भी वहाँ पे 25-30 साल से रह रहे थे, ये भी 20-25 साल से रह रहे थे, तो उन्हें ये पता था कि इनकी कोई शॉप वगैरह है और ये वहाँ पे भी जाता है और इसने मास्टर वगैरह किया हुआ है। अब मैं वहाँ पे गया, बस वही बातचीत। अब मुझे अपने ससुर से भी बड़ा खौफ आया, क्योंकि लास्ट जो मेरी उनसे मुलाकात थी उसमें मेरी उनसे अच्छी खासी डांट हुई थी, और उसमें मुझे लगता है कि शायद वो शिकायत लेके हमारे घर भी आए थे मेरे अब्बू को बताने, और हमारे घर शिकायत आने का मतलब था कि अब्बा जी से अच्छी खासी चित्रौल होती थी। हाँ, तो मेरा लास्ट जो है उनसे इंटरेक्शन ये, और मैं वहां पे जाके चुप करके बैठ गया हूँ। अब जो मेरी मिसेज है फातिमा, अब मैं आपको यह हल्फन बता रहा हूँ, हल्फन कसमन, कि मैंने जब उन्हें पहली बार देखा, मुझे अल्लाह ताला ने इतना सुकून दिया, इतना सुकून दिया, मैंने उससे पहले वो सुकून कभी महसूस ही नहीं किया था। मैं आपको हल्फन और कसमन बता रहा हूँ। और मैंने उसी वक्त ये महसूस किया जो कल रात मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी ना, कि या अल्लाह अगर इस चीज़ में कोई खैर है, मुझे कोई वाज़िया सुकून या कोई वाज़िया इशारा ज़रूर देना। तो मैंने उनको ऐसे देखा, कोई बात नहीं, वो आके बैठ गई, मैं भी बैठा हुआ था। तो मुझे देख के उन्हें बहुत सुकून आया दिल में, और इतना सुकून आया, मैं इतना मुतमईन था कि जाने से पहले मैं शादी के लिए बिल्कुल रज़ामंद नहीं था। वहाँ पे बैठ के मेरा दिल इतना मुतमईन था, इतना पुरसुकून था कि मुझे अगर कहते हैं कि अभी निकाह करें और अभी ले जाएं, तो मैं उसी वक्त निकाह करके उनको ले आता घर। ये मैं आपको हल्फन और कसमन बता रहा हूँ। और इससे भी मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे बड़ा अच्छा रहा, बात पक्की हो गई, और फिर हमने कुछ 3-4 माह में शादी कर ली। जिस दिन मेरा वलीमा था, मतलब बारात और वलीमा, उससे अगले रोज़ मुझे अनस भाई की कॉल आई थी कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं, मतलब फौरन ही वो कहते हैं ना, औरत अपना अल्लाह ताला, खुद लेकर आती है। अल्लाह ताला ने, मतलब कि उससे पहले शादी के दिन तक मैं कुछ नहीं करता था। शादी के दिन तक मुझे नहीं पता था कि मैंने एंकर बनना है, और अल्लाह ताला मुझे इस फील्ड में इज्जत भी दे देगा, लोगों के दिल में मेरे लिए प्यार डाल देगा। और शादी के 2 दिन बाद, ये देखें, लोग कहते हैं ना कि शादी होती है तो अल्लाह ताला रिस्क खोल देता है। मैंने महसूस किया, मैंने इस्तिखारे में अल्लाह ताला से मदद मांगी, अल्लाह ताला ने मदद की, मैंने सुकून महसूस किया। मैं शादी के लिए रज़ामंद नहीं था, मैंने उन्हें देखा, अल्लाह ताला ने मेरे दिल में सुकून डाल दिया, मुझे मुतमईन कर दिया, उन्हें मेरे हवाले से मुतमईन कर दिया। हमारी शादी हुई। मेरी शादी के 2 दिन बाद मुझे अनस भाई की कॉल है कि क्या कर रहे हो, तुम फलां तारीख को आओ, हमने एक इंटरव्यू करना। मैं उन्हें कह रहा हूँ कि मैं क्या इंटरव्यू करूँ, उनका बस आ जाना, कर लेंगे। और हम गए, पहला इंटरव्यू किया, वीडियो किया, वो वायरल हो गया, और उसके बाद अल्लाह ताला ने ये रास्ता दिखा दिया।